Hello, welcome in Gusai Modern Classes. So today we have very special topics. This is future tense. हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के विषय में बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम आपको फ्यूचर टेंस कैसे बनता है, किस तरह से हम इसको, क्या इसके रूल रेगुलेशन होते हैं और किस तरह से हम जो है इसको यूज कर सकते हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहली बात, फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस में ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो अभी होना हो, जो अभी होना हो। फ्यूचर मतलब भविष्य में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, गाऊंगा, जहाँ भी इसकी पहचान कैसे होती है, जहाँ भी जो है आऊंगा, खाऊंगा, गाऊंगा यूज हो रहा है शब्द, वहाँ पे हमारा जो है फ्यूचर टेंस जो है हमें समझना है। ठीक है, अब कैसे हमें इसको फॉर्मेट करना है, देखिए सिंपल, उसमें हमें विल या सेल का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव में विल या सेल हम यूज करेंगे, उसके बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, तो विल या सेल हमें पहले लिखना है और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब विल और सेल कैसे हमें यूज करना है, देखिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, और बाकी से जितने भी होते हैं सबके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि विल और सेल का प्रयोग कहाँ पे करना प्रॉपर तरीके से, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम प्रयोग बताते हैं आपको कैसे। देखो, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। पहली बात, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें फ्यूचर टेंस को दर्शाने वाला समय अर्थात टुमारो, नेक्स्ट आदि दे रखा हो। ठीक है, यस्टरडे, बिफोर हमने पास्ट में अभी देखा था। इसमें क्या होता है, अगर हमारे फ्यूचर समय जो दिखा रहा है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, थ्री ईयर आफ्टर, ठीक है, बाद, तो ये हमारे फ्यूचर टेंस को दिखाएंगे। वहाँ पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। ठीक है, आई शैल सी द ताज ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडे। ठीक है, ये इस तरह से हमारे जो है ये सेंटेंस बनते हैं। अब हमारा जो बी प्रयोग होता है, ये दूसरा, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें इफ, अनलिस्ट, व्हेन आदि से बनी एडवर्ब क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो। जैसे देखो, टिल यू रीच द स्टेशन इन टाइम यू विल नॉट कैच द ट्रेन। देखो, टिल का प्रयोग इफ, अनलिस्ट, व्हेन, जो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे प्रयोग अगर होता है तो वहाँ पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। यू विल नॉट रीच कैच द ट्रेन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें प्रयोग किया। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन काम करता है, ही विल पास, वो पास होगा। ये देखिए यहाँ पे अनलिस्ट, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया इफ, अनलिस्ट, जहाँ पे ये दे रखा हुआ एडवर्ब क्लाउज के रूप में, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें इसको देखना है। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिस आप ये देखिए किस तरह से हमें ये प्रैक्टिस फ्यूचर इंडेफिनिट के यहाँ पे बनाने हैं। अब नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, ऐसे कार्य को, फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी भी समय जारी रहा होगा, ठीक है, जारी रहेगा। जैसे देखो, फ्यूचर में जारी रहेगा हो, तो उसको हम जो है किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना रहा है और सेंटेंस को बनाना, फॉर्मेट करना है। विल और सेल का प्रयोग करके उसके बाद बी का प्रयोग करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी। विल और सेल का प्रयोग कैसे करना हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें नेगेटिव में विल सेल का प्रयोग प्लस उसके बाद नॉट बी लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ
वर्ब और उसके बाद आईएनजी प्लस अदर। और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल सेल का हमें प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का हमें प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी प्लस अदर। इस तरह से हमें सैंपल वाक्य, नेगेटिव वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। आपको जैसे अब इसको कैसे हमें लिखना है, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ रूल्स क्या है इसके। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक आदि दे रखा हो, एट दिस टाइम दे रखा हो, जैसे इस तरह के अगर वर्ड हमें सेंटेंस में दे रखे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का हमें यहाँ पे प्रयोग किया है। जैसे द कुक विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी, द कुक विल बी कुकिंग, देखो विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, कि कल जो है कुक इस समय खाना पका रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, आई शैल बी राइटिंग एन एसे एट दिस टाइम दी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमें प्रयोग करना है। आई शैल बी वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँगा फॉर यू एट दी क्रॉसिंग पे। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हमने फॉर्मेट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कंटिन्यूअस के बाद तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, इसमें क्या होता है कि ऐसे कार्य को हम दिखाते हैं जो भविष्य में किसी भी समय पूरा हो चुकेगा। जैसे वहाँ घर जा चुका होगा, राम खाना खा चुका होगा, मतलब भविष्य के लिए होगा। ठीक है, होगा, होगी, इस तरह से। और जहाँ पे शब्द आएगा वहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे ऐसे एक्शन का देखो, इसमें कैसे विल सेल का प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म को वर्ब का हमें यूज करना है। विल सेल का प्रयोग नेगेटिव के लिए प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमें प्रयोग करना है। विल सेल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इंट्रोगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सैंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से हमें बनाने हैं ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया। जैसे इंट्रोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल का हम प्रयोग करना है, और सर है प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए टिल या बाई के आगे फ्यूचर का दर्शन वाला सेंट टाइम दे रखा हो। जैसे आई शेल हैव रिटर्न यूर मनी बाई नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट संडे फ्यूचर के लिए लिख रहा है, तो यहाँ पे आई शेल हैव रिटर्न, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने यूज किया। ही विल हैव रिवाइज हिज कोर्स टिल द सन सेट टुमारो, कल सूर्य सेट होने से पहले, छुपने से पहले ही विल बी रिवाइज हिज कोर्स, वो अपना जो कोर्सेज को रिवाइज कर लेगा। ठीक है, सी विल हैव टेकन टी बाई नाउ। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पे आपको बताए हैं। नेक्स्ट, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें विन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो। जैसे ही विल हैव बाउट ए न्यू स्कूटर बिफोर ही रिसीव यूर स्कूटर, या यू विल हैव गॉट रेडी बिफोर ही विजिट यूर हाउस। ठीक है, यू विल हैव गॉट, देखो यू विजिट यूर हाउस, यहाँ पे भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पे प्रयोग करे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट अंतिम जो रह गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फ्यूचर में भी काम हो चुका होगा और कुछ जारी रहा होगा। जैसे फ्यूचर इसमें क्या है, व्यक्त करता है कि भविष्य में किसी निर्धारित समय तक कोई कार्य लगातार होता रहेगा। ठीक है, जैसे हम कैसे इसको रचना करते हैं, विल सेल का हम प्रयोग करते हैं सिंपल वाक्य में, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर और अदर।
नेगेटिव अगर हम बनाएंगे इसमें सेंटेंस, तो हमें यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें विल या शैल का प्रयोग पहले करना है, उसके बाद पहले वर्ब का, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी उसके साथ जुड़ेगा, प्लस सिंस और फॉर का इसका प्रयोग करेंगे। अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल का प्रयोग, फिर पहले विल शैल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी और उसके साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर और अदर। इस तरह से हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे हम बनाएंगे। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए ऐसे एक्शन को वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस फॉर वाले टाइम के अतिरिक्त बाई के साथ फ्यूचर शोइंग टाइम दे रखा हो। जैसे बाई नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स। ठीक है, बाई नेक्स्ट मंडे, ये सिंस फॉर उसमें दे रखा, बाई का प्रयोग हम यहाँ पे किए हुए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 वीक्स। बाई टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज। ठीक है, बाई टुमारो यह दिया हुआ है, शी विल हैव बीन ये यहाँ पे पूरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सम फॉर 10 डेज। ठीक है, तीसरा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है, ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल यहाँ पे हुए। तो ये हमने एक एक करके आपको सारे बताया, ये प्रैक्टिस का पॉइंट है, आप इसको देखिए। और ये इस तरह से हमारा ये जो है पूरा का पूरा जो है टेंस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके जो चार टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आज कंप्लीटली हमने आपको बताया इसमें। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आगे अपने परीक्षा के व्यू से या किसी भी उसमें आप जो है इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। रूल्स जो आपको बताए यहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।